हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडर स्टडी पर। दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको बताया था, परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था और उसमें ये बताया था कि परसेंटेज के बारे में हमको अच्छे से परिचय दिया था कि उसकी इसकी जो है महत्वपूर्ण, मतलब कितना महत्वपूर्ण है परसेंटेज। ठीक है, हम परसेंटेज को तैयार कर लेंगे तो कितने जो है कि कितनी मैथ को कवर कर सकते हैं, अंगणित को। ठीक है, कितने परसेंट अंगणित को कवर कर सकते हैं और उससे हमें कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, मैंने उसको जो है बिल्कुल बेसिक से बताया है और अच्छे से बताया इसके पहले वाले वीडियो में। आज जो मैं परसेंटेज की शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, टाइप्स की, जो पहला टाइप कोई और, दूसरा टाइप और, तीसरा टाइप और, कई सारे टाइप होते हैं। मैं जो पहले टाइप की शुरुआत कर रहा हूँ और देखिएगा इसमें जो है प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि एक बार प्रतिशत वृद्धि कमी हो गई, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति ने जो है, कोई जब बाजार गया तो वहाँ पे चीनी का मूल्य जो है 12 रुपये किलो था। चलिए ये हुए नहीं, जैसे किसी वस्तु का मूल्य जो है 700 रुपये था, 20% वृद्धि हो गई अचानक से, तो वो जो है वस्तु कितने की पड़ेगी। ये तो एक बार की प्रतिशत वृद्धि है, कमी भी कर सकते हो, 20% की कमी हो गई। पर ऐसे सोचिए कि जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य जो है 20% की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, तो क्या होगा। ठीक है, और देखिएगा जैसे कि जो है कि 700 रुपये मूल्य था, उसका जो है 20% बढ़ा, फिर अगली बार 30% बढ़ा, फिर इसके बाद 20% बढ़ा, ऐसे करके जो है मूल्य बढ़ता है, तो सतत वृद्धि हो जाती है। मैं आपको सिर्फ आज एक बार वृद्धि और एक बार कमी पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित। ठीक है, यानी इसको कहते हैं हम बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिएगा कि इसके बाद जो है कैसे क्या होता है। यानी कि प्रतिशत वृद्धि या कमी। दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि या कमी जो है दो प्रकार से होती है। पहला बार जो है एक बार, अब एक बार जो है, एक बार का मतलब ये हो गया कि एक बार प्रतिशत वृद्धि या कमी, और सतत बार यहाँ पे लिखते हैं, और सतत का मतलब ये होता है एक से अधिक बार। ठीक है, सतत का मतलब ये होता है एक से अधिक बार, यानी कि एक से अधिक बार जो है कमी या वृद्धि। ठीक है, अब देखिएगा मैं आज जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो जो है सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड कराऊंगा और बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे वे में समझिएगा दोस्तों। ठीक है, बस ध्यान से समझते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे कि अब एक बात और समझ लीजिए, जो हमारी कमी वृद्धि होती है, ठीक है, जैसे कि 10% की कमी हो गई, या 20% की, या 12% की कमी हो गई, ठीक है, या फिर 10% की वृद्धि हो गई, या 20% वृद्धि हो गई, या फिर 24% की वृद्धि हो गई, तो जो ये किस पर होती है, ठीक है, ये जो है 100 पर होती है दोस्तों। 100% होती है, हर एक चीज 100% है अपने आप में। आप भी हो, अपने आप में 100% हो, कोई आपका हाथ से पैर कटा हुआ नहीं है, अपने आप में आप 100% हो। ठीक है, ये मार्कर है, देखिएगा, ये मार्कर अपने आप में 100% है। यदि हम इसको इतना सा हटा दें तो अब ये 100% से कुछ कम हो गया, इसको इतना काट दें तो 100% से कम हो गया, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। समझ रहे हो दोस्तों। तो दुनिया में जो हर चीज है वो सब अपने आप में 100% है। कोई भी चीज जो है 100%, ऐसा नहीं वो 100% नहीं है। जैसे कि वो 2 किलो थी, अब 2 किलो में अब 1 किलो बची है, तो 2 किलो की अपेक्षा वो 50% बची हुई है। पर जब वो अब अगर इसको देखा जो 1 किलो बची है, जिसको 2 किलो को भूल जाया जाए, तो अब 1 किलो भी अपने आप में 50% है। 1 ग्राम भी होगा तो अपने आप में 50, एक जो है सॉरी 1 किलो जो बचा है वो भी अपने आप में 100% है। अगर 1 ग्राम भी होगा ना तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, फिर उसको चाहे आप जितना करिए तो उसकी अपेक्षा वो कम हो जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ पे 100% लिखा हुआ है। अब इसके दो बात हो सकते हैं, दो बार नहीं मतलब एक ही बात होता है, मतलब जो है दो बार आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें जो है 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, तो ये कितना बचेगा, 90%। 100 पर ही घटाए ना, यानी कि हम 100 पर ही चलते हैं, हर बार 100 से लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 25% की कमी, तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, 100 पर ही कम कर रहे हैं हम। जैसे कि कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 100%, अब लिख गया कि 10% वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा, 110। 100 पर ही तुम जोड़े,
यहाँ पे लिखा हुआ है 100% और लिखा हुआ है 17% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो 117 हो गए। 100 पर ही तो ऐड कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा कि हम जो है चाहे वृद्धि हो या कमी हो, हम 100 पर ही इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और करेंगे, ठीक है। आइए इसके आगे, और इस पर है तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और उन क्वेश्चन को कराते कराते आपको मैं बिल्कुल अच्छा से थोड़ा आसान से तरीका बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी रहेगा, और इसमें जो है एक प्रकार से जल्दी से करने की, चाहे तो आप उसको ट्रिक कह सकते हैं या फिर कुछ भी कह सकते हैं, पर एक जल्दी से करने के एक आसान तरीका बताऊंगा। देखिएगा, ऐसे कि 1200 रुपये किसी वस्तु का जो है मूल्य था, 1200 रुपये की वस्तु में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, यानी 1200 रुपये की वस्तु में 20% की वृद्धि होने पर जो है आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। पहले तो मूल्य पता है कितना था, ठीक है, नया मान या नया मूल्य, ठीक है, ये क्या होगा, और जो है बढ़ोतरी कितने की हुई, बढ़ोतरी जो है कितने की, आपको इसमें दो बातें पूछी जा सकती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 1200 रुपये और 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हो, 1200 रुपये लिखा हुआ है और हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, 100% होती है, ठीक है, और उसमें जो 20% की वृद्धि हुई है, 20% की, और इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 120%, ठीक है। अब 1200 रुपये की कोई वस्तु थी, उसमें जो 20% की वृद्धि हो गई, तो यानी कितना बढ़ गया, 120 बढ़ गया, कितने में, 100 पे तो बढ़ा है, क्योंकि 1200 रुपये जो है अपने आप में 100% बराबर था, समझ रहे हो, 1200 रुपये अपने आप में 100% बराबर था, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई तो 120, तो 1200 रुपये 100 के बराबर था। अब 120 पर निकालना है क्योंकि 20 की वृद्धि हुई, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया नया मूल्य, 1440 जो आ रहा है नया मूल्य हो गया। अब चाहे तो नए मूल्य में पुराने मूल्य को माइनस कर दीजिए, वैसे आंसर आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो देखिएगा बढ़ोतरी कितने की हुई है, चलो माइनस कर देते हैं, 1440 में मैंने 1200 को माइनस कर दिया और आ गया 240, यानी कि बढ़ोतरी जो है कितनी की हुई, 240 की हुई। ये बात आप लोगों ने समझी। पर देखिएगा, इसको तो एकेडमी की क्लास में करते थे हम, कक्षा 5 या 6 से तरह क्वेश्चन शुरू हो जाते थे, कक्षा 5 से शुरू होते थे, और इंटर तक जो कि 8 से पढ़े होंगे तो वो इंटर तक भी इस तरह के क्वेश्चन करते रहे होंगे, ठीक है, और आवश्यक भी होता है नेचुरल लाइफ में, पर यदि पीसीएम से हो, साइंस साइड से हो, तो ये सब नहीं मिलेगा, ये सब फिर आगे आगे फिर से कंपटीशन में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये तरीका नहीं फॉलो करना है, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे तो ठीक है, पर यहाँ पर भी नहीं ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और आगे चल के भी परेशानी होगी। तो ये तो था एक तरीके से कॉन्सेप्ट था, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, पर ये कॉन्सेप्ट है जो हम एकेडमी की क्लासों में करते थे, कॉन्सेप्ट है जो एकेडमी की क्लास में करते थे, पर हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट से नहीं चलना है, यहाँ हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जो हर जगह जो है सक्सेस भी हो हम उससे, और जो है कम समय में भी लग जाए। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, आप 20% लिखा हुआ है, मैंने 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि 20% का जो मान होता है वो होता है 1/5। अब कोई ये जो 5 है ये क्या था, प्रारंभिक मान था, और 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि नहीं, 20% मान क्या है, 1 है, और जो वृद्धि हुई है तो 5 था, ठीक है, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, उसमें 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो 10 तो प्रारंभिक मूल्य था, 1 की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितनी वृद्धि हो गई, 10 और 1 11। उसी के बाद इसमें 5 प्रारंभिक मूल्य था, 1 की वृद्धि हुई, तो कुल कितना हो गया, अब नया मान क्या हो गया, नया मान हो गया 6, प्रारंभिक कितना था, 5 था, और प्रारंभिक 5 हमारे पास दिया हुआ है कितना, 1200 रुपये, ठीक है, तो 6 की वैल्यू हमें जो है ज्ञात करनी है, देख रहे होंगे आप अच्छे से। अब देखिएगा यदि इसको हम काटें तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 240 बार, और 240 बार जाएगा, और 240 से हम 6 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नया मान जो है 1440 रुपये आ जाएगा। अब दोस्तों यदि इसी में आपसे नया मान तो इतना आ गया 1440। अब दोस्तों यदि आपसे 1400 नया मान ना पूछता कि कितने की वृद्धि होगी, तो आप सिर्फ फ्रैक्शन कर लिए थे 20%, 20% की वैल्यू आई थी 1/5, और यानी कि 5 प्रारंभिक वैल्यू थी जो कि अभी निकाले 240 पर, देख लीजिएगा एक बार, और 5 प्रारंभिक वैल्यू थी, ठीक है, तो 5 बराबर प्रारंभिक वैल्यू और 1 की वृद्धि हुई, तो हमें वृद्धि बतानी है, तो 1 बराबर कितना होगा, बस वही करना है,
5 से कैंसिल करेंगे 240, 240 को 1 से चाहे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। हमें एक का ज्ञात करना था, एक का ज्ञात कर लिया तो 240 की वृद्धि होगी, बढ़ोतरी कितनी होगी 240 रुपये। दोस्तों ये तरीका हमें फॉलो करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर भी आसानी से लगा ले जाएंगे, यहाँ पर भी कम समय में सॉल्व कर ले जाएंगे, और आगे बड़े से बड़े जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको जो है अगले वीडियो में मैं दूंगा, वो भी जो है आपको आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कुछ भी इस प्रकार से है, जैसे कि एक वस्तु की कीमत 1500 रुपये थी, देखिएगा एक वस्तु की कीमत जो है कितनी थी 1500 रुपये थी, और 16 सहित 2/3% की वृद्धि हुई, तो नया मान इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और बढ़ोतरी कितने की हुई, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बढ़ोतरी को हम वृद्धि भी कह सकते हैं, ठीक है, बढ़ोतरी को वृद्धि भी कह सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 1500 रुपये में हमारी प्रारंभिक वैल्यू थी, 1500 रुपये की वस्तु को 16 से 2/3% की वृद्धि होने पर नया मान जो है क्या होगा, या फिर परसेंटेज बढ़ोतरी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर लिखूंगा तो आपका ज़्यादा टाइम जाया जाएगा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट हो, ठीक है। ज़्यादा समय ना वेस्ट करके जो है आप लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखें, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनते रहिएगा, ठीक है। चाहे हेडफोन लगा लीजिए या फिर कहीं शांत माहौल में जाके बैठ जाइए, ठीक है। अब देखिएगा नया मान पूछे, 16 से 2/3% बोला गया है कि वृद्धि हुई। अब आपसे मैंने 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि 1/6 होती है। आप यहाँ पे 1/6 कर लिए, 1/6 हो गया। अब देखिए ये तो प्रारंभिक वैल्यू थी 6 जो है प्रारंभिक वैल्यू थी, और वृद्धि हो रही है, तो 6 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया, नया मान हो गया 7, 6 हो गया प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान हमें दिया है 1500 दिया गया है, तो ये जो है वृद्धि का मान कितना हो जाएगा, यानी कि नया मान जो हो जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 बार में 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1750 हो जाएगा, इस 250 का इससे गुणा कर देंगे, 1750 हो जाएगा। 1750 तो हमारा क्या है, नया मान है। बढ़ोतरी कितने की हुई है, तो 6 बराबर 1500 था, यानी 1 बराबर आया था 250, 6 से उसको 1 बार कैंसिल किए थे, 1500 को 250 बार कैंसिल किए थे, 1 बराबर 250 आया था, और 1 ही की वृद्धि हुई है, तो यानी कि वृद्धि कितनी हुई है 250 रुपये की वृद्धि हुई है। दोस्तों आप समझे। अब इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से है कि किसी वस्तु का मान, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा बदल गया है, किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर, ठीक है, 25% बढ़कर कितना हो गया है 2500 रुपये हो गया है, तो प्रारंभिक मान इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी प्रारंभिक मान जो है क्या होगा। दोस्तों समझ दिखाई दे रहा है ना, बराबर दिखना चाहिए। अब देखिएगा किसी वस्तु का मान 25% बढ़कर 200 कितना हो गया 250 हो गया, मतलब 2500 हो गया है, ठीक है, फिर 2500 हो गया, कुछ भी कह सकते हो। अब 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन दोस्तों होता है 1/4 होता है, यानी कि 4 प्रारंभिक वैल्यू थी, 1 बढ़ के कितना हो गया है 5 हो गया है। अब देखिए बोला 25% बढ़कर इतने रुपए हो जाता है, यानी कि अब भाई 25% बढ़ा यानी कि 4 में 1 बढ़ा यानी 5, और कितने रुपए हो गए, यानी कि यही 5 के बराबर था, 5 बढ़कर तो ही हुआ है, बढ़कर ये है तो बढ़कर ये भी होगा 2500। तो प्रारंभिक मान यानी कि यही तुम्हारा प्रारंभिक मान होता था, तो 4 बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये बात कही जा रही है। अब 5 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक है, और 5000 से 4 में गुणा करेंगे यानी कि 2000 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रारंभिक मान कितना था 2000 रुपये था, आप लोगों ने देखा। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, किसी वस्तु का मान 12.5%, किसी वस्तु का मान 12.5% बढ़कर 972 हो गया, तो प्रारंभिक मान क्या था, या फिर इसमें प्रारंभिक मान ना पूछेगा, प्रतिशत वृद्धि पूछ लेते हैं, नहीं ये नहीं, प्रतिशत वृद्धि तो दी गई है ना, तो जो इसमें कर लेते हैं कि 972 रुपये हो जाता है, तो
कितने रुपए की वृद्धि हुई, कितने रुपए की वृद्धि हुई। अब देखिए दोस्तों, इसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन। अब देखिए, किसी वस्तु का मान 12.5% बढ़कर 972 हो जाता है। 12.5% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, कितना होता है, 1/8 होता है। 8 प्रारंभिक मान था और 1 बढ़ा है, तो 8 या 1 और 8 और 1 बढ़कर कितना हो गया, टोटल 9 हो गया। और 9 बराबर दिया गया है 972 दिया गया है। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई, एक ही की तो वृद्धि हुई थी। ध्यान करिए, प्रारंभिक मान था, 1 की वृद्धि हुई थी, और जो है कुल मान कितना हो जाता है, 8 1 9 हो जाता है। तो हमें कितने की वृद्धि हुई, यानी 1 की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। ठीक है, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 के 9, 72 है। एक 72 जो शुरुआत में हो तो एक साथ ले लेते 72, पर यहाँ पे एक बार कट चुका है, अब 72 अचानक से नहीं ले जा सकता है। अचानक से 72 लेंगे तो एक जीरो फिर लगाएंगे, और जो है 8 बार में 72 हो जाएगा, यानी कि अब 1 बराबर 108, यानी कि यहाँ पर भी 1 बराबर 108 हो जाएगा। तो यानी कि जो वृद्धि हुई है, हम इस क्वेश्चन में बोल रहा है कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो 108 रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये हुआ आंसर, 108 रुपए की दोस्तों वृद्धि हुई है। अब देखिएगा, एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वस्तु का मान, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 2400 रुपए है। ठीक है, 20% की कमी, किसी वस्तु का मूल्य 2400 रुपए है, उस पर 20% की कमी के बाद नया मूल्य इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको मैंने अभी तक वृद्धि पर बताया था। ठीक है, वृद्धि मैंने आपको सिंपल अंकों में कराई कि 20% वृद्धि हुई, फ्रैक्शनल डिजिट में भी कराई, 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही थी एक बार, और एक बार देखा जाए 12.5% की वृद्धि हो रही थी। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कमी कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो लिखा है कमी। ठीक है, और 20% की कमी हो रही है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब 5 होती है, 5 प्रारंभिक वैल्यू है, प्रारंभिक मान, ये मान इसके भीतर होगा ऐसे, ये जो है प्रारंभिक वैल्यू है। ये क्या है, ये जो है, ये हमारी जो है वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये कमी ही है। ठीक है, अब देखिएगा, ये प्रारंभिक वैल्यू है, और किसी वस्तु का जो है मूल्य, मूल्य हो या प्रारंभिक मूल्य होगा, एक जैसा लिखा हुआ है, तो ये प्रारंभिक मूल्य हो गया। सिर्फ समझना पड़ता है क्वेश्चन का सेंस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन का सेंस समझना पड़ता है। तो किसी वस्तु का मूल्य यानी कि 24 रुपये, यानी कि प्रारंभिक मूल्य हो गया, यानी कि 5 बराबर कितना हो गया, 2400 रुपये हो गया। और उस पर 20% की कमी, यानी कि 1 की कमी हुई, 5 प्रारंभिक मूल्य था, जब 1 की कमी होगी तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। समझ रहे हो, तो 4 यानी कमी के बाद जो है मूल्य पूछा गया है कि कमी के बाद नया मूल्य क्या होगा। तो कमी, जब 1 की कमी हुई तो 4 होगा, 4 का नया मूल्य बताना है मुझे, देखेगा। जब 5 बराबर 2400 के है, ठीक है, तो 4 बराबर कितना होगा, 0, 4 8 32, 2 हासिल है 3, और 3 चौके 12, 2 4 चौके 16 17 18 19, 1920 इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, इसके साथ थोड़ा ज़्यादा समय लगता हो, ठीक है, कॉमन सी बात है। मेरा टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को समझा ले जाऊँ, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप लोग इसको समझ जाओ। ठीक है, देखिएगा इसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे किसी वस्तु का मान या फिर मूल्य, ठीक है, 11 से 1/9% घटकर 5120 हो जाता है, तो प्रारंभिक मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो प्रारंभिक मान पूछा गया है। अब किसी वस्तु का मूल्य 11 से 1/9% घट करके जो है इतना हो जाता है। अब 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9। ठीक है, 1/9 होगा, 11 से 1/9 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/9 हो जाएगा।
अब देखिए 9 प्रारंभिक मूल्य हो गया, ठीक है, 9 हमारा प्रारंभिक मूल्य है और घटकर बोला है ना, तो 9 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा 8। और बोला गया है कि घटकर जो कितना हो जाता है, घटकर हो जाता है 5120 हो जाता है, तो जो है प्रारंभिक मूल्य यानी कि 9 जो हमें बताना है। 8 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 640 आएगा, क्योंकि आप 512 जब गौर करें यहाँ पे 512 जो 8 का क्यूब लिखा हुआ है, तो जब एक बार एक 8 कट जाएगा तो 8 के बाद ये तो बचेगा, 8 को 64 कर दिया, एक जीरो भी लगा दिए, हो गया ना। ऐसे आपको भी करना है, मैं आपको यही सब सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं गुणा कर दूँ, इससे कितना हो जाएगा 0 और 9 चौके 36, 9 छके 54, 55 56 57 5760 इसका आंसर हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको जो है क्वेश्चन को एकदम करने का छोटा से छोटा तरीका बताया है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बस इस क्वेश्चन को करने में जो है आपको मुश्किल से 5 सेकंड से ऊपर नहीं लग सकते हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए सिर्फ।